आज हम आप लोगों को उमाशंकर जोशी जी की कविता छोटा मेरा खेत बताएंगे। बच्चों, मुक्ता उमाशंकर जोशी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं और ये गुजराती में लिखने वाले गुजराती काव्य को एक नवीन भंगिमा, नया स्वर प्रदान करने वाले उमाशंकर जोशी उन कवियों में हैं जिनका संस्कृत पर भी गहरा अधिकार था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं विश्व शांति, गंगोत्री, प्राचीन, आतिथ्य, बसंत, वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सपना भरा, शहीद, श्रावणी मेड़ो आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। भाषा समान रखते हुए विचारों की गहनता को भी सरल शैली में उतारना, जीवन के समान प्रसंगों को घर आंगन की भाषा में व्यक्त करना जोशी जी की शैली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। मात्र काव्य ही नहीं, निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, पत्रकारिता, संपादन, अनुवाद पर भी इनकी गहरी पकड़ रही है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, इस महासेनानी का निधन 1988 में हुआ था। अब आगे हम इनकी कविता छोटा कविता का सारांश बताएंगे। प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत, इसका सारांश यह है कि यह कविता कवि कर्म की बारीकियों को प्रकट करती है। उसका कथन है, चौकोना कागज का एक पन्ना जिस पर भावों विचारों का बीज बोया जाता है, जिसे कवि अंधड़ मानता है। यह बीज तो गल जाता है पर उसमें से रचना पनपती है, उसकी कल्पना की खाद मिलती है। बीज विकसित होता है, अंकुर निकलते हैं, फिर अंकुर बड़े होते हैं, कृति अपना पूर्ण रूप धारण कर लेती है। यही है अंकुर या बीज का पल्लवित पुष्पित होना। जिस प्रकार पल्लवित पुष्पित पौधे से रस बहता है, ठीक उसी प्रकार यह काव्य वृक्ष भी रस की धारा बहाता है। यह फसल की कटाई नहीं होती, क्योंकि काव्य का रस सतत प्रवाहित होता है, अतः कटाई अनंत होती है। और इस खेत से उत्पन्न काव्य रूपी रस कभी समाप्त नहीं हो सकता, जबकि खेत में उत्पन्न अनाज समाप्त हो जाता है। यह है खेत और उसमें उपज रही कविता। बच्चों, आगे हम उनकी पंक्तियों का व्याख्या करेंगे। पहली पंक्ति, कागज का एक चौर कोकोर पन्ना जिस पर रचना उगती है, एक खेत ही है जो छोटा ही है, और यह खेत कवि का अपना ही है, सर्वथा अपना है। किसी भावात्मक क्षण में एक भावों की या विचारों की आंधी उमड़ी, पता नहीं कहाँ से आई कि खेत में उसी क्षण एक बीज बो दिया गया, अर्थात किसी रचना का आधार बन गया। बीज को कल्पना का रसायन मिला और वह गल गया, निःशेष हो गया। बीज गलकर ही तो अंकुर बनता है, उसमें भी अंकुर फूटे, पौधे बना और उस पर पुष्प ही आए और यह अंकुर विख्यात हो गया। इस प्रकार एक क्षण विशेष से में भावात्मकता और विचारात्मक आंधी आई और कविता का एक बीज बोया गया। यह अंकुर बना, कविता विकसित हुई, कल्पना का आधार है, उसे मिला और वह पौधा बनकर पल्लवित पुष्पित हो उठा, एक पूर्ण कृति बन गई। दूसरे पद में कवि ने कहा है कि बीज खेत में बोया गया, भाव उद्वेलित हुआ और बीज रूप में वह कागज रूपी खेत में रखा गया। फिर शब्द रूपी अंकुर फूटे, पल्लव पुष्प आए और अब उस कविता रूपी पादपों पर फल भी आ गए, अर्थात उस नन्हे से विचार के फैलाव को मान्यता प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। उन फलों में साधारण नहीं, अलौकिक रस समाहित है, जिनसे अमृत धाराएं फूट रही हैं, अर्थात वह काव्य रूपी खेती अब परिपक्व होकर रसपूर्ण हो गई। कवि कहता है कि रोपाई तो एक क्षण की थी, एक क्षण ही था जब वह विचार भाव मन में उपजा था। अब कविता रूपी फसल परिपक्व हो चुकी है, पर उसकी कटाई एक दिन की नहीं है, उसकी कटाई अनंत काल तक चलती रहेगी। अर्थात उत्तम साहित्य शाश्वत चिरस्थायी होता है और युगों तक पढ़ा जाता है, फिर भी वह कम नहीं होता। भौतिक पदार्थ खेत का अन्न लूटने से कम हो जाता है। इस खेत की उपज ऐसी है, जितनी लूटी जाएगी उतनी ही बढ़ती जाएगी, अर्थात काव्य का एक अंश भी धूमिल नहीं होता, उसी दमक से बराबर दमकता रहता है। कवि अंत में यह मानता है कि उसका छोटा सा चौकोना खेत रस का अक्षय पात्र है, जिसमें अक्षय रस भरा है और नित्य नया रस उत्पन्न होता रहता है। बच्चों, इससे संबंधित 2-4 प्रश्न हैं, उसको आप कर लेंगे। धन्यवाद।